हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 8th लेक्चर। ये हमारा 8वां लेक्चर है ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज फॉर ऑल बैंकिंग एग्जामिनेशन। तो जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन है उनको ध्यान में रख के हमने एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं ऑन बैंकिंग अवेयरनेस, ऑन कंप्यूटर एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जर्नल इकोनॉमिक्स एंड मेनी मोर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो एमसीक्यू सीरीज है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, तो जरूर इसकी हेल्प से पढ़िएगा। राइट, तो चलिए फिर जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 36। तो लास्ट के जो 35 क्वेश्चन है वो पिछले 7 लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है कि पेमेंट बैंक्स आर अ न्यू मॉडल ऑफ अ बैंक। जो पेमेंट बैंक है इट्स अ न्यू मॉडल ऑफ बैंक विच इज कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक न्यू मॉडल ऑफ बैंक इंट्रोड्यूस किया था, कॉन्सेप्चुलाइज किया था, जिसको कहते हैं पेमेंट बैंक। ठीक है, वैसे इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ पेमेंट बैंक के बारे में। एंड दीज बैंक can accept a restricted deposit which is currently limited to 1 lakh per customer account। और ये जो पेमेंट बैंक है ये एक रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं जो करेंटली 1 लाख पर कस्टमर अकाउंट चल रहा है। तो आपको बताना है कि हाउ मच अमाउंट मिनिमम कैपिटल हैज रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट बैंक, यानी ये जो पेमेंट बैंक है इनको मिनिमम कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन और ये एसबीआई पीओ 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो 2016 में 2016 में जो डिपॉजिट का जो अमाउंट था ना दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड, वो था 1 लाख पर कस्टमर, लेकिन अभी चल रहा है मार्च 2022। ठीक है, ये वीडियो मैं मार्च 2022 में बना रही हूँ। अब ये जो अमाउंट है ना, ये जो डिपॉजिट का जो अमाउंट है इट हैज चेंज, ये थोड़ा सा बढ़ गया है। अब जो कस्टमर है 2 लाख तक डिपॉजिट कर सकते हैं पेमेंट बैंक में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज है। अब आपको इसमें बताना है कि मिनिमम कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है फॉर पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक को मिनिमम कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं 1 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़ एंड 100 करोड़। दिस इज द ऑप्शन। तो आपको बताना है कितना मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है। ओके, तो चलिए पहले मैं आपको पेमेंट बैंक का थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे मैं शायद लेक्चर जो 6 था, जो पार्ट 6 था, उसमें हम पेमेंट बैंक बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो पेमेंट बैंक एक न्यू कह लीजिए मॉडल है, इंडियन न्यू मॉडल ऑफ बैंक है जो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इट डोंट गिव लोन, ये जो बैंक है ये लोन नहीं देता। ठीक है, ये कोई क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता, लोन नहीं देता, बाकी ये सारे काम करता है। इस बैंक में आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में, जो अभी 2 लाख चल रहा है, और क्या पता आगे चेंज हो जाए। ये एटीएम कार्ड इशू करते हैं बैंक, ठीक है, डेबिट कार्ड इशू करते हैं, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं पेमेंट बैंक। ठीक इवन मुझे याद आ रहा है मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि इंडिया का जो फर्स्ट पेमेंट बैंक है उसका नाम बताना था आपको। ठीक है, याद है पार्ट 6 में ही मैंने आपसे पूछा था कि आपको बताना है कि इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा है। तो आज मैं उसका सॉल्यूशन बता देती हूँ कि भारतीय एयरटेल जो है, भारतीय एयरटेल उसने सेटअप किया था इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक, जिसका नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक। भारतीय एयरटेल ने इंडिया का पहला पेमेंट बैंक स्टैब्लिश किया था, सेटअप किया था, जिसका नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। वैसे तो इंडिया में अगर बात करें पेमेंट बैंक बहुत सारे अब है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, तो बहुत सारे पेमेंट बैंक है। ठीक है, तो अब जरा अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपको पेमेंट बैंक के बारे में काफी कुछ आइडिया लग गया है। तो मिनिमम कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है पेमेंट बैंक को, तो इट्स 100 करोड़। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। कितना पेमेंट बैंक को मिनिमम कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है, 100 करोड़। राइट, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द एंटवर्प डायमंड बैंक स्मॉल 75 ईयर ओल्ड बैंक है जो स्पेशलाइज है एक्सक्लूसिवली फॉर सर्विंग डायमंड एंड डायमंड ज्वेलरी सेक्टर। ठीक है, डायमंड एंड डायमंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए स्पेशली ये वर्क करता है एंटवर्प डायमंड बैंक। ठीक है, और ये बहुत ही पुराना बैंक है जो स्पेशली फॉर डायमंड सेक्टर के लिए वर्क करता है। आपको बताना है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ दिस बैंक। ये जो एडीबी एंटवर्प डायमंड बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा बता देती हूँ, ये जो एडीबी
एंटवर्प डायमंड बैंक है ना, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड बैंक इन द वर्ल्ड। ये अगर हम डायमंड बैंक की बात करें तो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड बैंक इन द वर्ल्ड आफ्टर एबीएन एम्ब्रो। ठीक है, एबीएन एम्ब्रो का तो नाम सुना होगा। तो एबीएन एम्ब्रोज बैंक के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड बैंक है दैट इज एडीबी, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। और जो लार्जेस्ट डायमंड बैंक इन द वर्ल्ड है दैट इज एबीएन एम्ब्रो। एबीएन एम्ब्रो लार्जेस्ट है एंड सेकेंड लार्जेस्ट है एडीबी, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, एंटवर्प डायमंड बैंक। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है ऑप्शन बी एंटवर्प में ही है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एंटवर्प डायमंड बैंक। तो नाम से ही समझ में आएगा, एंटवर्प जो कि बेल्जियम में है, यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो आपको आज थोड़ा सा मैनेज करना होगा। ठीक है, वेदर चेंज के कारण मुझे थोड़ी सी खांसी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 38। पंजाब नेशनल बैंक इज एन इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बेस्ड इन विच सिटी। आपको बताना है कि पंजाब नेशनल बैंक, हम जानते हैं इट्स एन इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, बहुत बड़ा बैंक है इंडिया का, गवर्नमेंट सेक्टर का बहुत बड़ा बैंक है इंडिया का। आपको बताना है कि ये किस सिटी में बेस्ड है। ठीक है, इट इज बेस्ड इन विच सिटी। तो ऑप्शन है न्यू दिल्ली। बेस्ड इन विच सिटी इसका मतलब है कि हेडक्वार्टर। ठीक है, अच्छा ये हेडक्वार्टर के क्वेश्चन बहुत आते हैं, किसी बैंक के सीईओ कौन है, या हेडक्वार्टर मतलब कहाँ पर है, या उस बैंक की टैगलाइन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो वो जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक जो है ये किस सिटी में बेस्ड है, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इट्स इन न्यू दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, जयपुर या नन ऑफ दीज। तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं बता देती हूँ, ये जो पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट सेक्टर बैंक इन इंडिया। इंडिया के अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर बैंक की बात करूं तो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट सेक्टर बैंक इन इंडिया इन टर्म ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म ऑफ नेटवर्क। अगर हम वॉल्यूम के टर्म में, अगर हम नेटवर्क के टर्म में बात करें तो इंडिया का क्या सेकेंड लार्जेस्ट बैंक कौन सा है, पीएनबी। ठीक है, अब चलिए मैं हेडक्वार्टर बताने से पहले आपसे एक आज का क्विज मैं पूछना चाहूंगी कि देखिए पीएनबी तो मैंने बता दिया, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट सेक्टर का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है। आपको बताना है विच इज द लार्जेस्ट, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है और थर्ड नंबर पे कौन सा है। इंडिया में अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट बैंक की बात करें, तो आपको लार्जेस्ट बैंक जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो बताना है, और थर्ड नंबर पे जो है वो बताना है। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बता दिया है, सेकंड नंबर पे है पीएनबी। राइट, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इंडिया का लार्जेस्ट सबसे बड़ा बैंक कौन सा है एंड थर्ड नंबर पे बैंक कौन सा है। राइट, ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताती हूँ कि पंजाब नेशनल बैंक जो है किस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर है इट इज इन न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओके, अच्छा एक चीज और है, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि हेडक्वार्टर अगर लर्न करने की कुछ टिप्स दी हुई थी, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि हेडक्वार्टर, अभी तो बहुत सारे बैंक्स में पढ़ रहे हैं तो इन बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है, इनको लर्न करने की एक टिप दी हुई थी कि अगर कोई बैंक का नाम पंजाब से शुरू हो रहा है, ठीक है, अगर कोई बैंक का नाम पंजाब से शुरू हो रहा है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये भी तो है, ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक, तो अगर कोई बैंक उसका नाम पंजाब से शुरू हो रहा है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो ये एक टिप है, उसमें कई टिप्स दी हैं और सही में वो टिप्स यूजफुल हैं, वो एप्लीकेबल है। अभी मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं वो टिप आपको बताती जाऊंगी। तो ये फिलहाल है कि पंजाब से अगर कोई बैंक का नाम शुरू हो रहा है, चाहे पंजाब नेशनल बैंक चाहे पंजाब एंड सिंध बैंक, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग। ये जो यूनिवर्सल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है, दिस वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ये जो यूनिवर्सल बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन पे, किस कमिटी की रिकमेंडेशन पे, दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शन है अबिड हुसैन कमिटी, आर एच खान कमिटी, एस पद्मनाभम कमिटी, वाई एच मेलेंगम कमिटी एंड नन ऑफ दीज। तो ये आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि यूनिवर्सल बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया।
ठीक है। तो यूनिवर्सल बैंकिंग, वैसे मैं पिछले वीडियोस में यूनिवर्सल बैंकिंग के बारे में बता चुकी हूँ, पर चलिए शॉर्ट में एक बार फिर से बताती हूँ। तो यूनिवर्सल बैंकिंग वो सिस्टम ऑफ बैंकिंग है जहाँ पे बैंक जितनी भी सर्विसेज हैं, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ठीक है, लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंकिंग, ठीक है, कॉमर्शियल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज एंड म्यूचुअल फंड रिलेटेड सर्विसेज, तो कह लीजिए बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है अंडर वन रूफ। यानी एक छत के नीचे आपको कई सारी बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, कई सारी फैसिलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज आपको अंडर वन रूफ मिलता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग। इसको यूनिवर्सल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। एंड दिस यूनिवर्सल बैंकिंग कॉन्सेप्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ RH खान कमेटी। RH खान कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ये जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो अब मैं आपको देने वाली हूँ टिप सेकंड। पहली टिप क्या थी, पंजाब से स्टार्ट हो रहा है यानी न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अब मैं देने जा रही हूँ टिप 2, ये भी मैंने उसी बुक में पढ़ा था और बहुत सही टिप है कि अगर कोई बैंक, ठीक है, उसका अगर वो कोई बैंक है जिसका नाम फिनिश हो रहा है बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है, अगर कोई ऐसा बैंक है जिसका नाम जो है बैंक ऑफ इंडिया से फिनिश हो रहा है, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे आईडीबीआई, आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा बैंक है जिसका नाम खत्म हो रहा है बैंक ऑफ इंडिया पे, ऐसे करके नाम खत्म हो रहा है, तो उन सारे ही बैंक का हेडक्वार्टर पता है कहाँ पे होता है, मुंबई। और ये सही में ये टिप काम करती है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और उसके साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आईडीबीआई का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है, एसबीआई का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का, उसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते ही है एग्जाम में कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक, तो ये टिप 2 है, आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट गवर्नमेंट सेक्टर बैंकों में से एक है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। ठीक है, और एक चीज और है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, इसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बट इट इज नॉट अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये बात समझ में आई, इसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लेकिन इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। ठीक है, ये जो बैंक जिसकी बात यहाँ पे हो रही है इट इज जस्ट द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलग है और इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो अलग है। आरबीआई है इंडिया का सेंट्रल बैंक और ये एक दूसरा बैंक है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पर दोनों का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन मुंबई, ये मुंबई में। ठीक, तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ये था आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि हाउ वाज दिस लेक्चर, और मैंने आपसे जो एक क्वेश्चन पूछा है उसका भी रिप्लाई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। गूगल करिएगा, बुक से देखिएगा, चाहे जैसे भी, बट कोशिश करिएगा कि आप रिप्लाई करें। ठीक है, और प्लीज मुझे फॉलो भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ठीक है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यूट्यूब पे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस, क्योंकि काफी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैम आई एम वेटिंग फॉर योर वीडियोस। ठीक है, और जबकि मैं डेली वीडियो डाल रही हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है उन्होंने नोटिफिकेशन बेल नहीं ऑन की है। तो इसलिए जरूर आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी ऑफ माय वीडियोस, राइट। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। और ये जो स्क्रीन पे आपको लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी मार्च 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें काफी नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ठीक है, ये अभी तक है, ये मार्च 2022 तक है, राइट। तो चलिए फिर, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ये पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट था। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।